कभी कभी तो लगता है चुप्पी से बड़ी कोई ताकत नहीं। देखो, एक दिन चाणक्य अपनी ठेठ स्टाइल में नदी के किनारे बैठे थे। मन में न जाने क्या चल रहा था। पास में चंद्रगुप्त, थोड़ा घुला मिला, थोड़ा उलझा हुआ। चाणक्य बोले, क्या सोच रहा है बेटा? चंद्रगुप्त का जवाब बड़ा भारी। गुरुदेव, दिल की सारी बातें अंदर रखना सही है क्या? लगता है सब कुछ कह दूं तो हल्का हो जाऊं। चाणक्य ठहाका मारकर नहीं, बड़े शांत भाव से मुस्कुराए। बोले, यही तो सबसे बड़ा धोखा है। ये दुनिया सबसे ज्यादा उन्हीं को पटकती है जिनका दिल साफ होता है लेकिन जुबान ढीली। हर दुख, हर प्लान, हर भावना सबको बता देंगे। बेटा, जैसे तिजोरी में पैसा रखते हैं, वैसे ही कुछ बातें दिल में रखना ही समझदारी है। अब बोलना तो कोई भी कर लेता है, लेकिन चुप रहना वो तो आर्ट है, मास्टरपीस। जिस दिन चुप रहने की कला सीख ली, दुनिया की आधी टेंशन खत्म। चाणक्य बोले, आज मैं तुम्हें वो 7 बातें बताऊंगा जो कभी भी किसी से शेयर मत करना, वरना लोग तुम्हारे ही शब्दों से तुम्हें चारों खाने चित कर देंगे। पहली बात, घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए। चाणक्य ने साफ कहा, अपने पारिवारिक झगड़े, तकलीफें, मतभेद बाहर ना निकालो। एक बार एक लड़का रोता धोता आया, बोला, मेरे घर में बवाल हो गया, दोस्तों को बता दिया। चाणक्य का जवाब, जब घर की दरारें बाहर जाती हैं, लोग जोड़ने नहीं तोड़ने में मजा लेते हैं। सबको मसाला चाहिए, करोना नहीं। कहानी सुनाई, 2 भाई पंचायत में लड़ पड़े, पूरा गांव हंसने लगा, घर की इज्जत गई भाड़ में। सीधी बात, घर की बातें बाहर गईं तो रिश्तों की धज्जियां उड़ जाती हैं। दुनिया तुम्हारे घावों पर मरहम नहीं, नमक छिड़कती है। जितना हो सके घर की टेंशन घर में रखो। दूसरी बात, अपनी कमाई मत बताओ। कितनी भी कमाओ, दुनिया को मत गिनाओ। एक बार मगध के राजा ने सबको अपना खजाना दिखा दिया, गोल्ड, रत्न, सब कुछ। नतीजा, पड़ोसी आकर लूट ले गए। चाणक्य बोले, धन जितना छुपा रहेगा उतना सुरक्षित। दिखावा करोगे तो ईर्ष्या, खतरा, चोर सब लाइन में लग जाएंगे। कभी देखा है अमीर लोग अपनी असली कमाई सबको बताते हैं? नहीं, क्योंकि जहां भीड़ जान गई वहीं मुसीबत बढ़ गई। और हां, अगर लोग जान गए कि तुम्हारे पास पैसा है, तो मदद के बहाने, जलन के बहाने, ताने बाने सब शुरू हो जाएंगे। मन की शांति भी उड़ जाएगी। कमाई छुपाकर रखो, वरना कभी चैन से नहीं रह पाओगे। तीसरी बात, अपनी फ्यूचर प्लानिंग को राज ही रहने दो। यानी जब तक कुछ अचीव ना कर लो, दुनिया को मत बताओ, वरना लोग तुम्हारे बीज उगने से पहले ही मसल देंगे। तक्षशिला में चाणक्य ने किस्सा सुनाया। एक व्यापारी ने मसालों की दुकान खोलने का प्लान सबको बता दिया। अगले हफ्ते उसके आइडिया चुरा के कोई और दुकान खोल के बैठ गया, पूरा मार्केट लूट लिया। बेचारा व्यापारी देखता रह गया। असल में प्लानिंग की असली तगड़ी बात उसकी चुप्पी में है। पहले करके दिखाओ, फिर शोर मचाओ। तैयारी के वक्त दुनिया को बताओगे तो फालतू का प्रेशर, बेमतलब की आलोचना सब मुफ्त में मिलेगा। आज भी यही गेम है। कोई नया बिजनेस, नौकरी बदलनी है, जब तक काम हो ना जाए किसी को मत बताओ। दुनिया तुम्हारे फेल होने पर ताली नहीं बजाएगी, उल्टा मजाक उड़ाएगी। अब बाकी के 4 राज भी जानते हैं। चौथी बात, अब सुन, ये बात हमेशा गांठ बांध ले, अपनी कमजोरी किसी को मत बताना। चाणक्य बोले थे बड़े ठंडे अंदाज में, जिस दिन अपनी कमजोरी किसी को दिखा दी ना, समझ लेना फर्स्ट स्टेप हार का चढ़ गए। गुरुकुल में एक दिन एक बंदे ने पूछा, गुरुदेव, अगर हम अपने को अपनी तकलीफ, डर, कमजोरी बता दें तो? चाणक्य हंसे, वो वाली धीमी समझदार हंसी। अपने लोग साथ तभी तक रहते हैं जब तक उन्हें फायदा है। जैसे ही तेरी कमजोरी दिखी, या तो साइड हो लेंगे या तेरा ही नुकसान कर डालेंगे। फिर कहानी सुनाई, एक योद्धा था, तीरों से डरता था। अपने सबसे करीबी से कहा, भाई तीर चलने लगे तो मुझे पीछे कर लेना, डर लगता है। बाद में वही दोस्त दुश्मन से मिल गया और सबसे पहला तीर उसी योद्धा पर चलवाया, क्योंकि भाई उसे मालूम था कहां चोट करनी है। बेचारा बिना लड़े ही गिर गया। चाणक्य बोले, कमजोरी सिर्फ तब तक ताकत है जब तक सिर्फ तुझे पता है। किसी और को पता चली, वही चीज तेरे खिलाफ हथियार बन जाती है। असली राजा वो है जो अपने डर को तलवार की चमक में छुपा ले, चेहरे की मुस्कान में अपने घावों की परत चढ़ा ले। तो भाई, अपने डर, चोटें, दुख, इन सब को सीने में रख। दुनिया में बहुत से लोग मदद नहीं करते, बस तमाशा देखने वाले होते हैं। 5वीं बात, अब सुन, दान किया है तो उसका ढोल मत पीट। चाणक्य फिर मुस्कुराए, जो दान जबान से बोलो वो पुण्य नहीं घमंड है। बच्चों ने पूछा, तो गुरुदेव,
अगर किसी की मदद की, किसी भूखे को खिलाया, किसी स्टूडेंट की मदद की तो बताएं भी नहीं। चाणक्य बोले, दान अगर बता दिया तो वो दान कहाँ रहा, फिर तो बस अपनी शान दिखा रहे हो। एक बार एक राजा ने सबके सामने घोषणा कर दी, मैंने 100 गाय दान की। सबने ताली बजाई। पर रात को सपने में एक बूढ़ा ब्राह्मण आया। राजन, जो दिया वो पुण्य नहीं रहा, क्योंकि सबको बताया। असली दान वही है जो छुपा हो, दाएं हाथ से दिया और बाएं को भी ना पता चले। दान वो दिया है जो अंधेरे में जलता है, देखने वाला देखे या ना देखे उसका उजाला लौट के आता है। सच में मदद की है तो बस ऊपर वाला जानता है, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं, बाकी सब दिखावा है भाई। छठी बात, अपमान और हार की कहानियां मत सुनाओ। चाणक्य ने गहरी नजर से देखा, बोले, हर किसी की लाइफ में हार आती है, अपमान भी, लेकिन हर जगह घूम घूम के हार कर रोना मत रो। खुद के जख्म बार बार उधेड़ना है क्या? एक योद्धा था, हार गया, हर गांव में जाके रोने लगा, मुझे धोखा मिला, मेरे साथ जुल्म हुआ। लोग थोड़ी देर सहानुभूति दिखाएंगे, बाकी हंसी उड़ाएंगे। अगली बार मैदान में उतरा तो सबको पता था ये तो हार जाएगा। चाणक्य बोले, अपमान को ताकत में बदलो, सीख लो पर सबको मत बताओ। दुनिया चतुर है, तेरे दुख का तमाशा ही देखेगी। जो जलता है तुझसे वही तेरे दुख का इस्तेमाल करेगा। असली जीत तब है जब गिर के भी चुपचाप खड़ा हो जाए, सबको अपनी चुप्पी से चौंका दे। हारो तो खुद से कहो, अब दोबारा मजबूती से लौटना है, दुनिया को मत बताओ मैं हार गया। सातवीं बात, अब इमोशंस, गुस्सा, मोह, दर्द, ये सब किसी के सामने मत खोलो। चाणक्य बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा राज उसका मन, जो सबके सामने खोल दे सबसे पहले टूटता है। रोते हो, गुस्सा करते हो, मोह जता देते हो, लोग इमोशनल नहीं होंगे, बस हिसाब लगाएंगे कि तुझे कहां से तोड़ा जा सकता है। आज बताया कि फलां से नाराज हो, कल वही बात तेरे दुश्मन के पास। मोह बताया, तोड़ने की कोशिश शुरू। दर्द बताया, लोग हल नहीं फायदा सोचेंगे। भावनाएं भी पैसे जैसी हैं, सबको दिखा दी तो वैल्यू कम हो जाती है, अंदर सहेज ली तो पावर बनती है। असली राजा वो जो अंदर से आग हो, बाहर से छांव दिखे। अपने मन की बात बस उसी से कहे जो सच में निस्वार्थ है, बाकी सबके सामने हंसते रहे, चुप रहे। हर रिश्ते में प्यार हो सकता है, पर कुछ बातें छुपाकर रखना समझदारी है। चाणक्य बोले, यही नीति है तेरा कवच, इसे ओढ़ ले भाई, फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तो मेरे दोस्तों, चाहे कोई कितना भी खास क्यों ना हो, इन 7 बातों को अपने तक ही सीमित रखो। आज अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।